झुलावो री सखी झूला झूले नंद किशोर झुलावो री झूला झूले नंद किशोर झुलावो री सखी ओ झुलावो री सखी आ झुलावो री सखी आ झुलावो री सखी। नंदलाल की जय हो, दाऊ दयाल की जय हो। और भगवान को भी धीरे धीरे नींद आ गई, आई जाती है। और यशोदा मैया तो कई लोरियां सुनाती है, एक दो नहीं कई। आज भी किसी को नींद ना आए और वो बालक यदि माँ के पास चला जाए, भले ही बुढ़ापा आ गया और मैया है उसकी अभी तक, और अपना सिर टका दे मैया की गोद में और माँ हाथ रख दे, कुछ गुनगुना दे तो आज भी नींद आ जाती है। ऐसा चमत्कार है आज भी। वो ममता की मूर्त होती है माँ, उसमें कूट कूट के ममता भरता है परमात्मा। और भगवान केवल मनुष्य में ही ममता नहीं डालते, कोई भी जीव जंतु हो आप उसके बालक को छू के देखना, अपनी रक्षा वो खुद करवा लेता है। माँ करती है, अपनी आहुति दे देती लेकिन बच्चों को बचाती है। तो इधर भगवान का खूब आनंद हुआ है, लेकिन इसके बीच में नंद बाबा को याद आ गया कि अरे भैया हम लोग आनंद ही आनंद में रहेंगे तो एक तो बहुत बड़ा काम चूक गए हैं। कहा क्या? कहा बेचारे वसुदेव जी को तो कोई सूचना ही नहीं, वो तो बड़े दुखी हैं, वो कारागार में बंद है। चलो उनको अपनाना सही, लेकिन हमारे लाला होने का उन्हें सूचना मिलेगी, जन्म की सूचना मिलेगी तो कुछ उनको भी कुछ आनंद हो जाएगा, उन दोनों को भी सुख मिलेगा। इसलिए नंद बाबा ने कर चुकाने का बहाना बनाया कि हमें कर चुकाने जाना है, राजा कंस का कर चुकाना है। इसलिए कर चुकाने के लिए भाई करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंचवः नेस्तेयं बहुतिथं संतुत्पाताश्च गोकुले। कर चुकाने के लिए गए, वहां मिले। महाराज कंस ने कहा अरे वाह नंदराय जी आए हैं, ठीक है आप सब धन रख दीजिए, दधि मक्खन रख दीजिए और आप अतिथि भवन में रुकिए। कहा महाराज हम अतिथि भवन में रुकेंगे, परंतु इसके पहले हम वसुदेव जी से भेंट करना चाहते हैं। कंस ने नहीं रोका, कहा जाइए, हाँ शीघ्र मिल लीजिए। कंस कहता है उस विधाता की बात अलग है, होनी जो होनी होती है वो हो गई है, हो चुकी है। बेचारे बड़े कष्ट में है, जबकि खुद ही कारागार में बंद किए, खुद ही ऐसे बोल रहा है। अब वसुदेव जी से मिलने नंद जी पहुंच जाते हैं। जैसे ही नंद जी को देखते हैं वसुदेव जी, कुमार वसुदेव, तुरंत उनके अंदर आनंद उमग आता है और दोनों हाथ जेल की उस दरवाजे से में ही डाल करके वो गले मिल लेते हैं, क्योंकि सलाखें लगी हुई हैं, कैसे बाहर से मिलेंगे, पहरेदार अलग हैं। मिलते हैं, इसके बाद में खूब फपक कर रोते हैं। नंद जी भी रोते हैं, कहते भैया बहुत बुरा हुआ आपके साथ, बहुत बुरा हुआ। 1 2 3 4 नहीं, बल्कि पूरी 8 की 8 संतान आपकी मार डाली। लेकिन हमने सुना था कि कोई कन्या हुई थी, क्या वह कन्या आपके पास रुकी थी? कहा नहीं नंद बाबा, नंदराय जी, वो तो हमने भी सुना, क्योंकि उस समय हम थे नहीं, देवकी थी। और कहते उस समय कंस आया था, उस कन्या को मारना चाहा तो वो आकाश में उड़ गई थी, अष्टभुजा बन गई दुर्गा देवी, और कंस को कह गई थी कि तेरा काल तो प्रकट हो गया। अभी तो विधाता जाने कहां कौन प्रकट हुआ क्या नहीं हुआ है, लेकिन ये बड़ा दुष्ट है, ये कोई भी माया कर सकता है, इसलिए तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। कहा हमारी तरफ से हे नंदराय जी, हमने सुना है, हमें सूचना मिल गई थी कि आपके यहाँ लाला है, लाला हुआ है, 1 नहीं 2 लाला हुए हैं। कि हाँ आपको बता दें, आपको बताना था, वो हमने गुप्त रखा था। एक लाला तो आप ही का है, जिसका नाम बलभद्र है, वो रोहिणी के उत्पन्न हुआ है।
बोलो बलभद्र भगवान की जय हो। और कहा एक लाला इस दास के यहाँ भी आया है, हम तो कहते वो लाला भी आप ही का है, और है तो सही। तो ऐसा करो, वसुदेव जी कहते हमें बड़ा आनंद हो रहा है। जब बहुत आनंद होता है ना तो कुछ ना कुछ देने का मन करता है कि हमारे लाला के जन्म में हम कुछ तो दे दें। जैसे आप लोग 10 टोन करते हो ना, 10 टोन उत्सव मनाते हुए, तो वसुदेव जी ने कहा हमारी तरफ से गैया दान कर देना, क्योंकि सबसे पहले यादवों का धन एक ही होता था, गौधन। तो गौदान कहा महाराज हमने तो पहले आधी गैया हमारे नाम से और आधी तुम्हारे नाम से, ऐसे 1 लाख गायें तो हम दान कर चुके हैं। बोलो नंदराय जी महाराज की जय हो। 1 लाख गैया दान। कहते हैं ठीक है, आनंद है, चिंता नहीं करो, भगवान का भजन करो, श्री हरि बड़े दयालु हैं, जल्दी तुम्हें यहाँ से मुक्त करेंगे, इस आतंक का विनाश होगा, ये आतताई अधम कंस मारा जाएगा। हम लोग समय की प्रतीक्षा करें और मिल करके वहां से विदा लेते हैं। नंदराज जी को कहते हैं कि सावधान, जल्दी जाना, हमें बड़ा भय हो रहा है कि कहीं कोई गोकुल में उत्पात ना हो जाए, क्योंकि आप यहाँ आ गए हैं और वहां नन्हे नन्हे 2 सुकुमार हैं, जल्दी जाओ। तो नंद बाबा भी ज्यादा देर रुके नहीं, कंस से मिले, कर चुकाया, टैक्स देने के बाद वहां से जल्दी ही बड़े आ गए। सोचते जा रहे हैं कि वसुदेव जी की वाणी कभी असत्य नहीं होती। और इधर कंस ने जब तक एक सभा बुला ली थी, उसमें सभी अपने असुरों को बुलाया था, मल्लों को बुलाया था, बकासुर को, अघासुर को, प्रलंबासुर को, सबको बुलाया था और पूतना को भी बुलाया था। और सबको बुला करके उसने एक योजना बनाई थी कि बताओ भैया हमारा काल प्रकट हो गया है, आकाशवाणी ने घोषणा की थी, तो वो काल छिपा कहाँ है और उस काल को हम कैसे ढूंढें। तो सब कहने लगे देखो ऐसा है, 10 दिन के भीतर जितने भी बच्चे हुए हैं यहाँ आसपास उन सबको ढूंढ ढूंढ के मार डालो, कहीं तो होगा वो। कंस कह रहा ये ठीक है, लेकिन दूसरा ही बोलने लगा, उनके मंत्री अक्रूर जी कहने के नहीं नहीं ऐसा मत करो, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, हमारे महाराज की कीर्ति में कलंक लग जाएगा, लोग कहेंगे इतना पराक्रमी होकर को छोटे छोटे शिशुओं से डर गया। कोई और विचार बताओ। कहा तो पूरे नगरों में आग लगवा दो, तो कहा आग लग जाएंगी तो पूरे नगर जल जाएंगे, प्रजा जल जाएगी, प्रजा जल जाएगी तो राजा अकेला क्या करेगा। ऐसा भी नहीं करो, समझ नहीं आ रहा करें क्या जिससे वो मारा जाए। तब दूर खड़ी पूतना हंसती हुई सी आई और कहने लगी महाराज की जय हो। आप कहें महाराज तो मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से कोई योजना बताऊं, कोई उपाय बताऊं, उपाय। हाँ हाँ बताओ बहन, तुम तो बड़ी मायाग्नि हो, निशाचरी हो। तो कहा मैंने ये उपाय खोज लिया। कहा क्या? कहा यह है कि देखो, जैसे ही देखने की बात कही, क्षण भर में वह घूम गई और घूमते ही जो 6 कोस की लंबी चौड़ी पूतना थी वो सुंदरी बन गई। चोटी में मालती के कुंद के बेला के फूल जड़े हुए हैं, कमर करधनी लगी हुई है, सुंदर सी साड़ी पहने हुए है, बहुत अद्भुत लग रही है। अरे अरे तुम कौन हो? कहा मैं पूतना हूं महाराज, आप भी चक्कर खा गए ना? कहे हाँ, तो इससे क्या होगा, इस सुंदरी इस सुंदर रूप से क्या कर लोगे तुम? कहा भी आप देखो। और फिर उसने भयंकर सर्प पकड़ा हाथ में और उसके मुंह से जहर निकाला, हलाहल कूट भयंकर विष, और विष को उसने अपनी छाती पे लगाया। कहते महाराज ने यही लगा करके उसको दुग्ध पान कराऊंगी और मार डालूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई समझ नहीं पाएगा। और इस समय तो नंदराय जी के यहाँ सब लोग बधाई देने आ रही हैं, ऋषियों की देवियां, मनुष्यों की, सिद्धों की देवियां, देवताओं की भी देवांगनाएं बधाई देने आ रही। उन्हीं के बीच घुस जाऊंगी और मैं बधाई देने के बहाने काम कर दूंगी। हाँ, यदि तुमने पूतना ऐसा कर दिया
तो समझ लो कि आज से आधी संपत्ति तुम्हारी। पूतना बड़ी खुश हो गई और वह अपवित्र पूतना हलाहल विष लगाकर अपने पयोदर में और चली है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निगनन्ति पुरग्राम व्रजादिषु न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुः आयातु धान्यश्च तत्र हि। वह पूतना रूप बनाकर चली है सुंदर, लेकिन गांव-गांव आसपास खोज रही है। जो कुछ बच्चे मिल जाते तो बेचारों को मसल देती है, मार डालती है। भगवान कहती है अनर्थ कर रही, इसलिए उसका मन अपनी ओर खींच लिया भगवान ने। अब वह कहीं नहीं जा रही, सीधे गोकुल की तरफ जा रही है। और नंद बाबा के द्वार पर पहुंच जाती है, भीड़ लगी है। अब सुंदर है, कोई टच भी नहीं कर पा रहा कि है कौन। और एक काम किया उसने, अपने हाथ में एक डंडी वाला कमल का फूल ले लिया जिसमें डंडी भी लगी है और ऐसे ऐसे घुमा रही है। तो जो भी देखती कौन हो देवी, तो कहती तुम्हें क्या लग रहा है इस कमल को देख के? कहा लक्ष्मी हो तुम? कहा बिल्कुल ठीक पहचाना। तो क्या करने आई हो? कहा जो तुम लोग करने आई वही तो हम करेंगे। आशीर्वाद दे रही है तो मैंने सोचा मैं भी क्यों वंचित रहूं। नंदराय जी का लाला इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि दूर दूर तक जिसके कान में सुना पड़ रहा है कि बड़े यशस्वी है नंद बाबा, बड़ा सुंदर सा लाला भयो है, चलो हम भी नए को बधाई दे आए। तो हमने भी विचार किया कि चलो भाई हम भी थोड़ी सी सेवा दे दें, बधाई दे दें। अच्छा जाओ जाओ जाओ। भीतर चली, जैसे भीतर जाने लगी तो काकी मिल गई, डंडा लिए खड़ी। भाई देखो, बाहर तो कोई धोखा खा सकता है लेकिन भीतर नहीं। इसलिए हमारे घरों में पहले द्वार पर दादी बैठी रहती थी। जब तक दादा दादी घर में है ना, घर पूरी तरह सुरक्षित रहता है। दादा दादी जिसके घर में नहीं है उसका घर सुरक्षित नहीं है। दादा दादी हमारे घर की शान है। उनके रहने से घर की रौनक भी रहती है और सुरक्षा भी रहती है। मजाल है कि कोई परिंदा पर मार दे अंदर। कौन हो, कहां से आए हो, क्या काम है, किससे मिलना है, 10 प्रश्न खड़े कर देंगे। तो बेचारा जाने वाला पहले क्या, हम किसी से नहीं मिलना, हम तो जा रहे हैं, घबरा जाएगा। सूने घर भड़े